नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनश्च एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत इस पूरे सत्र में जिस पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है उसके विषय में हमने गत तासिकाओं में विस्तार से चर्चा की है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हिंदी गद्य की अलग अलग विधाओं का संक्षिप्त परिचय भी हमने देखा है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में समाविष्ट पहली रचना जिसका शीर्षक है मेरा जीवन की ओर बढ़ेंगे। हिंदी के जाने माने साहित्यकार या फिर कहा जाए कि हिंदी साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मेरा जीवन, इस आत्मकथांश में प्रेमचंद ने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है। मेरा जीवन इस रचना में लेखक ने अपने व्यक्तिगत तथा साहित्यिक सफर के आरंभ के विषय में चर्चा की है, जो अलग अलग घटनाओं के माध्यम से सामने आती है। सीधे रचना की ओर बढ़ने से पहले हम साहित्यकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसे लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा जैसी 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जिनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू तथा हिंदी पत्रिकाओं, जिनमें ज़माना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि का समावेश है, में लेखन कार्य करते थे। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस के संपादक के रूप में भी कार्य किया है। प्रेमचंद की अनेक रचनाएं ऐसी हैं जिन पर फिल्में भी बनी हैं। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी तथा गोदान अंतिम उपन्यास माना जाता है। सन 1906 से लेकर 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण मिलता है। प्रेमचंद की समग्र रचनाओं में दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता जैसी लगभग सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद के साहित्य की मुख्य विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में सन 1918 से लेकर सन 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में गोदान, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी जैसी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है। यह है प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं
कृतित्व। अब हम बात करेंगे मेरा जीवन इस आत्मकथात्मक रचना की। मेरा जीवन इस रचना को प्रेमचंद ने 2 भागों में विभाजित किया है। रचना के पहले भाग में वे अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का उल्लेख करते हैं, तो रचना के दूसरे भाग में उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ के विषय में चर्चा की है। रचना का आरंभ होता है प्रेमचंद के जन्म से। 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील की दूरी पर एक छोटे से गांव लमही में जन्मे प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था, जो डाकखाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। केवल 8 वर्ष की उम्र में ही माता का स्वर्गवास हो जाने के बाद से लेकर जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना धनपत राय को करना पड़ा। आपका जीवन आर्थिक अभाव में ही पला। इस संबंध में स्वयं प्रेमचंद ने मेरा जीवन में लिखा है, 15 साल की अवस्था में पिता ने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, विमाता थी, उनके 2 बालक थे और आमदनी 1 पैसे की नहीं। और मुझे अरमान था वकील बनने का, एमए पास करने का। पाँव में अष्टधातु की बेड़ियाँ थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। संबंधित रचना के आरंभ में ही प्रेमचंद अपने पारिवारिक जीवन के विषय में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाँव में अष्टधातु की बेड़ियाँ थी, अर्थात अनंत कठिनाइयाँ सामने होने के बावजूद भी मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर, अर्थात जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने की कोशिश में दिन रात लगा हुआ था। वैवाहिक जीवन का उल्लेख करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया, साथ साथ जबान की भी मीठी न थी। यहाँ पर प्रेमचंद अपने वैवाहिक जीवन को लेकर वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। आर्थिक कठिनाई के बावजूद प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। इस विषय में वे स्वयं मेरा जीवन में लिखते हैं, पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, काशी के क्वींस में पढ़ा था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी, इम्तहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। पढ़कर 6 बजे छुट्टी पाता। वहाँ से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज़ चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुँच सकता और प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुँचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। यहाँ पर प्रेमचंद अपने जीवन की विभिन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए शिक्षा के विषय में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे एवं सरल व्यक्तित्व के धनी प्रेमचंद का जीवन विषमताओं और कटुताओं के बीच रहा। बावजूद इसके वे कभी भी निराश नहीं हुए। उनके आशावादी दृष्टिकोण का पल पल अनुभव संबंधित रचना में मिलता है।
अपने जीवन की परेशानियों को लेकर उन्होंने एक बार मुंशी दयानारायण निगम को एक पत्र में लिखा। प्रेमचंद कहते हैं, हमारा काम तो केवल खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़ खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना मानो हम दोनों लोगों की संपत्ति खो बैठेंगे। किंतु हारने के पश्चात, पटखनी खाने के बाद धूल झाड़ खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोक कर विरोधी से कहना चाहिए कि एक बार फिर जैसा कि सूरदास कह गए हैं, तुम जीते हम हारे पर फिर लड़ेंगे। विषमताओं भरे जीवन में सकारात्मक होना एक बहादुर व्यक्ति का काम है। इससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि प्रेमचंद अपूर्व जीवनी शक्ति के द्योतक थे। सरलता, सौजन्यता और उदारता के वह मूर्ति थे। मेरा जीवन में विभिन्न घटनाओं के वर्णन के माध्यम से, विभिन्न प्रसंगों के वर्णन के माध्यम से लेखक ने अपने सकारात्मक भूमिका का परिचय दिया है। संबंधित रचना के दूसरे भाग में प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक सफर के आरंभ के विषय में चर्चा की है। गरीबी, अभाव, शोषण तथा उत्पीड़न जैसी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां भी साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक न सकी, जिसका अतिशय वास्तविक एवं मार्मिक वर्णन उन्होंने मेरा जीवन इस रचना में किया है। वे लिखते हैं, जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी, मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था, चिराग जल चुके थे, मैं एक बुक सेलर के पास एक किताब बेचने गया था। उस पुस्तक का नाम था चक्रवर्ती, जो गणित की कुंजी मानी जाती थी। 2 साल हुए खरीदी थी, अब तक बड़े जतन से उसे रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपए की थी, पर सौदा 1 पर हुआ। प्रेमचंद की इस अभिव्यक्ति से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनंत कठिनाइयों के बावजूद भी साहित्य के प्रति जो उनकी रुचि थी, साहित्य के प्रति जो उनका प्रेम था, वे निरंतर बना रहा। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। अपने साहित्यिक सफ़र की शुरुआत के विषय में बात करते हुए वे मेरा जीवन में लिखते हैं, मैंने पहल सन 1907 में गल्पें अर्थात कहानियाँ लिखनी शुरू की। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो सन 1907 में ज़माना में ही छपी थी। उपन्यास तो मैंने सन 1901 में ही लिखना शुरू किया। इस प्रकार से प्रेमचंद के साहित्यिक सफ़र का आरंभ हुआ, जो अंत तक उनके साथ साथ रहा। संबंधित रचना में केवल 2 मुख्य बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, वह है नंबर 1 कि मेरा जीवन इस आत्मकथांश में लेखक प्रेमचंद ने अपने व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है। किस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी वे अपनी राह पर डटे रहे, किस प्रकार से उनके साहित्यिक सफ़र का आरंभ हुआ और किस प्रकार से वे हिंदी साहित्य सम्राट के रूप में जाने गए, इस सभी का अतिशय सूक्ष्म वर्णन लेखक ने मेरा जीवन इस आत्मकथात्मक रचना में किया है। धन्यवाद।